की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हर साल दुख भोग हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को हम पर कुर्बान कर दिया। ये वचन हमें कहता है कि कोई भी किसी अच्छे मनुष्य के लिए भी जान देने में परवाह करता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप किसी पापी मनुष्य के लिए अपने प्राण अर्पित कर सकते हैं, किसी ऐसे मनुष्य के लिए जो शायद कभी नहीं सुधरेगा, जो शायद कभी नहीं बदलेगा, जो शायद आपको ठुकराएगा, हम में से कोई भी मनुष्य किसी से इतना प्यार नहीं कर पाएगा कि उसके पापी होने के बाद भी, उसके ठुकराने के बाद भी उसके लिए जान अर्पित कर देगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हम ये घमंड करते हैं कि हमारे जीवन में ये हमने हासिल किया है, पर इस वक्त हम जो सांसें ले रहे हैं, इस वक्त जो हम हर एक दिन जीते हैं, वो उस बलिदान के बिना अधूरा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वक्त हमारा घमंड छोड़ने का है, अपने आप को विनम्र बनाने का है। दाऊद के पास सब कुछ था, वो राजा था, लेकिन फिर भी जब उसे पता चलता है कि उसने ईश्वर को तकलीफ पहुंचाई है, जब वो ईश्वर से दूर गया है, तो सब कुछ होने के बाद भी वो ईश्वर के पीछे जाता है पश्चाताप करते हुए। ये समय है, भले ही हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्यारे विश्वासियों, यदि ईश्वर इस वक्त हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। आइए ये चीज़ हम रियलाइज़ करें, अपने आप को विनम्र बनाएं, छोटा करें। हो सकता है हम में बहुत घमंड हो, हम अपने आप को तोड़ते हुए। आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, यस लॉर्ड, तेरी महिमा मुझे सिखा हाँ दे। प्रभु जी, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। अपने आप को विनम्र करते हुए प्यारे तेरी विश्वासी, महिमा करना मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना इस पापमय परिस्थिति में प्रभु सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ त्यागते हुए प्रभु, महिमा करना मुझे मैं अपने पापों को स्वीकार करते हुए तेरी स्तुति आराधना करता माफ कर दे। हूँ। हाँ यीशु, मुझे माफ कर दे पिता। अपने हृदय को उसके सामने खोलते हुए, मुझे माफ कर दे खुदा। यस लॉर्ड, मुझे माफ कर दे पिता। प्रेज़ यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
हमारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे सारे पापों को ले जाना चाहता है। लेकिन कई बार हम उसे रोक देते हैं, कई बार हम उसे इजाज़त नहीं देते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर एक भला ईश्वर है। वो हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करता है। कई बार उसने ये कोशिश की है कि वो हमें इस पाप से आज़ाद करे, लेकिन फिर भी शायद हम उस पाप से खुद निकलने की कोशिश करते हैं। हम उसका अधिकार हमारे प्रभु को नहीं देते हैं। हम हमारे जीवन के सिचुएशन से खुद डील करने की कोशिश करते हैं। हम उसका अधिकार अपने प्रभु को नहीं देते हैं। हम खुद अपने जीवन में सुख लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, और उसका अधिकार हम प्रभु को नहीं देते। प्यारे विश्वासियों, ये समय है अपने जीवन का अधिकार प्रभु के हाथ में देने का। भले ही हम ऐसे पाप में हैं जिससे निकलना मुश्किल है, हम ऐसे सिचुएशन में हैं जिससे निकलना मुश्किल है, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक बार हम हमारे प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को देके देखें, उस पाप को देकर देखें, क्योंकि किसी भी पाप में वो शक्ति नहीं है जो प्रभु के आगे टिक सकती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो डाकू अपने पूरे जीवन भर पाप करता है, जो अपने जीवन में पापों की सजा काटता है, जब वो प्रभु के सामने आता है और अपने पापों को स्वीकार करता है, वो ये नहीं गिनते हैं कि उसने कितने पाप किए हैं। वो सिर्फ एक शब्द के द्वारा उसे क्षमा कर देते हैं। ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के बगल में क्रूस पर लटका हुआ देखें, उस डाकू के समान। और आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाएगा तो हमें याद करना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए फिर से उस डाकू के समान प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए उस पापमय स्थिति में हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें। तेरे चरणों में हाँ प्रभु जी, मैं हाथ हम उस पश्चातापी डाकू के समान तेरे सामने आते हैं यीशु। तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटने में आऊं। इसमें प्यारे विश्वासी अपने हृदय को, अपनी आत्मा को खोलते हुए प्रभु के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हम कहें, मुझे माफ Yes, कर Lord. दे पिता। हम जानते हैं प्रभु हमारे पाप इतने ज़्यादा हैं, हम खुद उससे नहीं निकल पा रहे हैं, पर प्रभु तू हमें उससे आज़ाद कर सकता है। तो इसमें प्यारे विश्वासी अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वचन संख्या 13 में कहता है, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा पाप हमारे अंदर मौजूद पवित्र आत्मा को तकलीफ पहुंचाता है। आइए इस वक्त हम प्रभु से कहें कि प्रभु, हम चाहते हैं कि इस पाप को आप हमारे जीवन से हमेशा के लिए ले लें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, हो सकता है कि जब हम इस पाप से आज़ाद होंगे, हम अपने जीवन से कई सारी चीज़ों को खो देंगे। शायद हम कुछ लोगों को खो सकते हैं, हम वो ओहदे को खो सकते हैं, पर प्यारे विश्वासियों, अगर हम अपने अंदर मौजूद पवित्र आत्मा को खो देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हुए, उसे हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। जो भी पाप ऐसे हैं जिससे हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी को पवित्र आत्मा ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और ऊंचे हृदय से रोते हुए, आंसू बहाते हुए, पश्चातापी मन से ईश्वर की स्तुति आराधना करें। जानबूझकर मेरे
बलिदान आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वास अभिलाषा की अपने हृदय को हम पछतावे से भरते हुए गाएं। जान बूझकर मेरे खुदा हाँ प्रभु, तेरे इस वक्त हम तेरी पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। तेरे प्रेम हमारे जीवन में आ जा प्रभु, हमारे हर एक पापमय स्थिति में आ जा, हमारे हर एक कमजोरी में आ जा, हमारे हर एक बुरी आदतों में आ जा। यस लॉर्ड प्रभु, हम जानते हैं कि हम हमारे मानवीय बल से इस पाप से आज़ाद नहीं हो सकते प्रभु, इसीलिए हम उसका पूरा अधिकार तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। हर उस पाप को प्रभु जो हमें हर दिन सताता है, जो हमें हर दिन तेरे पाप से दूर करता है, जो प्रभु हमारे अंदर मौजूद पवित्र आत्मा को तकलीफ पहुंचाता है, उन सारे पापों को आइए प्यारे विश्वासियों हम हमारे हाथों में उठाते हुए ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। प्रभु हम जानते हैं कि तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य हमें इस पापों से आज़ाद करेगा। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। इस पाप में स्थिति में रहते हुए प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। अपने जीवन का, अपने पापों का अधिकार, अपने शरीर का अधिकार तेरे हाथों में देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। हम हमारे जीवन में पाप की स्थिति में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। अपने कमजोरियों में, अपनी हर एक बुराई की स्थिति में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। हमें आज़ाद करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 19 से लेकर 31 तक। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, चालीसा के समय में संत लूकस के सुसमाचार से यह दृष्टांत हमें सुनने को मिलता है, धनी और लाजरुस का दृष्टांत। शायद आप लोगों ने कई बार इसे सुना। हम बचपन में कई बार इसके ऊपर अभिनय किया करते थे, छोटी छोटी नाटिकाओं के रूप में अभिनय करके कई सारे सेमिनार्स वगैरह में इसका प्रस्तुतिकरण करते थे। तो ये घटना, ये कहानी तो हमें अच्छी तरह से याद है। एक गरीब होता है, कंगाल है,
बेघर है, जिसका अपना कोई नहीं है, उसे प्रभु ने नाम दिया। अमीर का नाम इस कहानी में नहीं दिया गया है, लेकिन गरीब का नाम दिया है। संत लूकस इस बात को पक्का करना चाहते थे, इस बात को वो इंश्योर करते हैं कि उस गरीब कंगाल व्यक्ति की पहचान हो। उसको एक नाम दिया गया। संत लूकस का सुसमाचार गरीबों का सुसमाचार भी कहा जाता है। जैसे कि माता मरियम अपने भजन में कहती है कि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। और वे आगे कहते हैं, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया और शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु ने सब कुछ को उल्टा कर दिया, प्रभु ने सब कुछ को पलट दिया है। उनके राज्य में जो चीजें हैं वो सब अलग तरह की हैं। दुनिया की निगाह में जो बड़ा व्यक्ति है वो नीचे गिरा दिया गया, जो धनी व्यक्ति था वो नरक में, वो अधोलोक में गया, और जो गरीब, जो कंगाल यहां पर तड़प रहा था, उसे स्वर्ग का आनंद सुख मिलता है। ये कंट्रास्ट, ये डाइकोटमी आज का सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये विरोधाभासी जो दो बातें हैं, ये हमारे जीवन की भी सच्चाई बन सकती है। प्रभु ने हमें नाम दिया है, प्रभु ने हमें पहचान दी है। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, नबी ईसाया के ग्रंथ उसके अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हालांकि ये जो हिंदी अनुवाद है, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, ये मूल इब्रानी भाषा में या उसके अंग्रेजी अनुवाद में भी इस प्रकार है, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है। प्रभु ने हमें नाम लेकर पुकारा है, हम उनके हैं। वो कहते हैं तुम मेरे हो, इज़राइल तुम मेरे हो। आज वो आपसे कहते हैं तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें नाम लेकर इसलिए पुकारा है कि तुम मेरे बने रहो। हमें उस प्रभु में बने रहना है, दाखलता में डाली की तरह। और उसके लिए हमें शायद कई बार यंत्रणाओं से गुजरना पड़ सकता है, तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है, परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कि संत यूहन्ना हमें बतलाते हैं कि जो डाली अच्छा फल देती है उसे काटा छांटा जाता है ताकि और अधिक फल उत्पन्न करे। प्रूनिंग किया जाता है। ये प्रूनिंग का प्रोसेस दर्द में हो सकता है, इस गरीब लाजरुस की तरह, लेकिन उसका अंत फलप्रद है, फल से भरपूर है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज का यह पाठ हमें पश्चाताप के महत्व के ऊपर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। प्रभु यीशु ने जब अपने सुसमाचार का प्रारंभ किया, जब वो कफरनहूम गए, तो सबसे पहला जो शब्द, सबसे पहला जो वाक्य उनके मुख से निकला वो ये था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जब स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, सबसे पहली उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली उसकी जो आवश्यकता है वो ये है, पश्चाताप करो। पश्चाताप किए बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इस धनी व्यक्ति ने यदि मरने से पहले पश्चाताप किया होता तो ये भी स्वर्ग में होता। इसे इस बात का एहसास वहां पर नर्क में जाने पर होता है कि नहीं, उससे गलती हुई, उसने पश्चाताप नहीं किया है, इसलिए उसे अपने भाइयों का ख्याल आता है और वो कहता है कि लाजरुस को भेजा जाए उनके भाइयों के पास कि वे पश्चाताप करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे बिना पश्चाताप के वे भी नरक में डाले जाएं। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इस व्यक्ति को मरने के बाद पश्चाताप का कोई चांस नहीं मिला। ऐसा ही होगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, यदि हम बिना पश्चाताप के मर जाते हैं, जब बिना पापों की माफी मांगे, जब बिना हम प्रभु के अपने पापों की क्षमा मांगे, जब यदि हमें हमारा बुलावा इस संसार से आ जाएगा, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है
याद कीजिए, उस डाकू को अपनी अंतिम सांसें लेने से पहले उसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। एक सच्चे पश्चातापी हृदय से ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए उसने गुहार लगाई। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, तुम आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। और दूसरा चोर, दूसरा डाकू जो बाईं ओर था, उसने पश्चाताप नहीं किया, वो उसी दिन नरक में गया। और जिसने पश्चाताप किया, जिसने प्रभु यीशु के उद्धार को अंगीकार किया, वो उसी दिन उनके साथ स्वर्ग में गया। ये 40 काल हमें पश्चाताप के लिए आह्वान करता है। और पश्चाताप के लिए हमें कौन प्रेरणा दे सकता है? क्या कोई मुर्दों में से जी उठ करके हमें आकर प्रचार करेगा? तब हम विश्वास करेंगे, तब हम पश्चाताप करेंगे। इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा की संहिता है, उनके पास प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु के वचन से सीखिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज के लिए पश्चाताप करना है, कहां गलती हुई है। प्रभु का वचन हमारी आंखें खोलेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अनुग्रह प्रदान कर, हमें कृपा प्रदान कर कि हम सच्चे दिल से पश्चाताप कर सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, तेरे वचनों को सुन सकें, क्योंकि तूने हमें अपना बनाया है, हमें नाम लेकर पुकारा है और तू हमें खोने नहीं देना चाहता है। वो कहता है कि पिता ने जिनको मुझे सौंपा है, पिता ये नहीं चाहता कि उनमें से एक भी भटक जाए। 100 में से 99 को छोड़ करके एक भटकी हुई भेड़ को खोजने वाला हमारा प्रभु इस 40 काल में हम सबकी तलाश में हैं। आइए हम उनके पास चलें। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यह भी कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रभु यह कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूँ। आइए हम हमारे यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारा गढ़ है, हम उसके चारागाह की उसकी अपनी भेड़ें हैं, जिसने हमें नाम लेकर बुलाया है। और मैं और आप आज उस प्रभु के साथ बैठे हैं। वह प्रभु हमें देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र सुसमाचार में देखते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दूग्रस्तों को उनके पास लेकर आए, यीशु के पास लेकर आए। सारा नगर प्रभु के घर के दरवाजे के सम्मुख एकत्रित हो गया और प्रभु ईसा नाजरी नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया और अबदूतों से उन्हें छुटकारा प्रदान किया। उसी प्रकार मैं और आप इस समय प्रभु के वेदी के सम्मुख प्रभु के साथ बैठे हैं। जिस प्रकार प्रभु के वेदी के सम्मुख बैठकर हम खाली हाथ नहीं बल्कि अपनी आशाओं निराशाओं को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें और उससे याचना करते हुए कहें, प्रभु तू कहता है ना कि मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। प्रभु मेरे इन निवेदनों को, विनतियों को सुन, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं फेडरिक डिसूजा को अर्पित करते हुए, खांसी के साथ साथ गंभीर एलर्जी से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रवि
खलकों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हनी तिरकी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके घर के सब प्रकार के बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कालू सिंह मोतीस को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। गुलाब मोतीस को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आंखों से संबंधित बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रेमी प्रभु, जब तू इन्हें चंगा करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। साथ ही इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी को जब तू चंगा करेगा तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। हे यो कृष्ण में उपस्थित ईसा नाजरी, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु होशाना, हालेलुया। चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, हालेलुया। देख प्रभु, हम तेरे भवन में आए हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरुस को जीवन देने वाले प्रभु, जक्केऊस के घर में मुक्ति लाने वाले प्रभु, देख हम तेरे पास आए, विश्वास के साथ आए, क्योंकि तूने ही कहा है यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, मरथा यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखो। हम विश्वास नहीं बल्कि प्रभु अपनी दुर्बलता पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि तेरी दया करुणा और प्रेम पर भरोसा रखकर विनती करते हैं, आनंद को अर्पित करते हुए उसके काम में, उसके घर में तेरी आशीष और बरकत निरंतर बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी शांति का आगमन, जिस प्रकार जक्केऊस के परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ, उसी प्रकार आनंद के परिवार में तेरा शांति का आगमन होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नेहा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके घर परिवार में भी तेरा राज्य आने के लिए, उसके दिव्य संरक्षण के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष बरकत उसके जीवन में बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उसे नौकरी की कृपा देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं फादर जयसन को अर्पित करते हुए उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए तेरी दुहाई देते हैं। हे प्यारे प्रभु, अपने सेवक और उन सभी पुरोहितों को जिस समय रोग सैया में, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन पर करुणा कर प्रभु, दया कर और अपने प्रेम वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं परवल टप्पो को अर्पित करते हुए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, स्टोन की बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते। इस समय यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, चाहे वह विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, जो अपने दुखों को लेकर, रोगों को लेकर, वेदनाओं को लेकर, पीड़ा को लेकर तेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्यारे प्रभु तू वही प्रभु है ना जक्केऊस के परिवार में आकर अपनी महिमा प्रकट की। इस समय जितने भी क्रिस्तीय परिवार, अविश्वासी परिवार, परिवार के बंधनों से छुटकारा के लिए, परिवार में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे, उन परिवारों में तू आ, हम प्रार्थना करते। साथ ही साथ नौकरी की आशीष के लिए, शांति की आशीष के लिए प्रार्थना करवाने वाले उन सभी परिवारों में तू आ और अपना राज्य स्थापित कर। उन परिवारों में जो प्रेम की अंगूरी, शांति की अंगूरी समाप्त हो गई है, लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में अशांति है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी को चढ़ाते हुए तेरे नाम की दुहाई देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ईसा नाजरी, तेरा राज्य आने के लिए, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस आशीष के दौरान हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। ओलिया रबा हालेलुया 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 या रबा दी 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 हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया